शनिवार को जल पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने नाविकों के साथ बैठक की। बैठक में सीओ ने जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया। सीओ ने कहा कि सभी नाविक अपनी नावों पर क्षमता के अनुसार ही लोगों को बैठाएंगे। नाव पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च, ट्यूब आदि होने चाहिए। नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। 95 बटालियन सीआरपीएफ, सृजन सामाजिक विकास न्यास, नगर निगम और एनडीआरएफ के द्वारा शनिवार को शहर के पुष्कर तालाब की साफ सफाई की गई। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को सबल प्रदान करने के लिए आज पुष्कर तालाब की साफ सफाई की गई। साथ ही यहाँ के मंदिर का भी विकास किया जाएगा। वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी पूरे देश में स्वच्छता को लेकर के काफ़ी अभियान चला है। उन्हीं के संकल्प को संबल प्रदान करने के लिए यहाँ का जो काशी की संस्था है श्रीमान उसमें अनिल जी और एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के कमांडेंट उस संकल्प को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिदिन कहीं न कहीं सैनिटाइज करते हैं, स्वच्छता करते हैं। उसी में आज भारत में केवल 2 ही पुष्कर तालाब है, एक राजस्थान में, एक काशी में है। यह पुष्कर तालाब देख रहे हैं बहुत सुंदर बनाया गया है। भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने इस पर करीब 4 करोड़ रुपया दिया था। उस 4 करोड़ रुपये से इसका तो विकास किया गया है, लेकिन कुछ होती है नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे जब बरसात होती है तो जलकुंभ ही लग जाते हैं। आप देखिए पूरा जलकुंभ से भरा पड़ा है, तो इसका जो विकास किया गया था, जो इसका लुक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उस लुक को मिलने के लिए, सफाई करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए आज यहाँ पर अनिल जी की पूरी टीम और एनडीआरएफ की टीम, सीआरपीएफ की टीम के साथ साथ लोकल यहाँ के बटुक हैं, यहाँ के शास्त्री हैं, यहाँ के लोग हैं, ये संकल्प लिए हैं और संकल्प लिए हैं पूजा करते हुए। जब हाथ में सुपारी हो, फूल हो, तो वह संकल्प पूरा होगा ही होगा। तो ये हम लोगों ने सफाई का संकल्प लिया गया है और पूरा साफ किया जाएगा। रविवार को बूथ लेवल पर निर्वाचक नामवालियों के पुनर्निरीक्षण का कार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे और दावे आपत्तियों जैसे फॉर्म 6 क, 7, 8 एवं 8 क प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान अनुपस्थित रहने पर अफसरों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आशा ट्रस्ट व लोक समिति संयोग संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बेनीपुर गांव में बालिकाओं ने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह के खिलाफ रैली निकाली। रैली में नागेपुर, बेनीपुर, गणेशपुर, सबलपुर, महेशपट्टी आदि गांव से आई सैकड़ों किशोरियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग भी की। शनिवार को वाराणसी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान कुल 14,772 मामलों का निस्तारण हुआ और 5,19,22,986 रुपए की वसूली हुई। वहीं 4,76,73,000 रुपए का बैंक BSML प्री लिटिगेशन निस्तारण हुआ। चाहूंगी कि करीब कोरोना काल में 2 बार राष्ट्रीय लोक अदालत टाली जा चुकी है। कोरोना की वजह से लोग गैदरिंग नहीं कर सकते थे, एक जगह एकजुट होकर के काम नहीं कर सकते थे, इसलिए सारे मामले जितने भी थे इस तरह के जो सुलह समझौते से निस्तारित किए जा सकते थे उन सबको टाल दिया गया। इसके बाद माननीय सालसा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि क्यों ना ई लोक अदालत के माध्यम से हम कुछ मामलों का निस्तारण करा दें। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के अंतर्गत शनिवार को 3:40 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से 146 भारतवंशी शारजाह से वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच हुआ। उसके बाद सभी को उनके घर जाने की अनुमति दी गई। मुख्तार अंसारी के करीबी मिराज अहमद और उसके भांजे परवेज अहमद पर थाना जैतपुरा द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। मिराज को पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर शस्त्रों का नवीनीकरण कराने के आरोप में गिरफ्तार कर 3 अक्टूबर को जेल भेजा था। आरोपित मिराज पर कैंट थाने में 19 और मिर्जा मुराद जलालपुर में भी एक मुकदमा पंजीकृत है।
पुलिस मिराज के भांजे परवेज अहमद को भी सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार इस समय वाराणसी दौरे पर हैं। वह वाराणसी की 40 वर्ष प्राचीन संस्कृत योग तंत्र आध्यात्म और साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था वाग्य योग चेतना पीठम द्वारा व आशापति शास्त्री की देखरेख में राष्ट्र रत्न सम्मान वितरण समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन अब किसानों के हाथ से निकल चुका है। आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है। मैंने भी कुछ समय पूर्व किसानों को ये प्रार्थना की थी, आप अन्नदाता हैं, देश आपको प्रेम भी करता है और सम्मान भी करता है। आपका आंदोलन अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा वेस्ट, जो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक स्टाइल के लोग हैं, उनके हाथ में जाते जाते भारत को तोड़ने में जो काम करते हैं, ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मठ मंदिरों के लिए धर्मार्थ कार्य निदेशालय स्थापना की घोषणा की है। इस निदेशालय की स्थापना आने वाले समय में काशी में की जाएगी। इस घोषणा के बाद से ही संत समुदाय में खुशी की लहर है। इस क्रम में अखिल भारतीय संत समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का साधुवाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को महानिदेशालय के रूप में बदल करके एक स्तुत्य काम किया है। अब कम से कम उत्तर प्रदेश के मठ मंदिरों का सही हिसाब किताब, ये कितने हैं, कहाँ हैं, किस हालात में हैं, इस पे महंत कौन है, इससे लेकर के इनकी सारी जानकारियाँ एक डेटाबेस के रूप में सुरक्षित रह सकेंगी। इसके लिए अब मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय भी बना दिया गया है। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 65 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। शनिवार को 90 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 333 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 20,189 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 19,096 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 760 है।